दीपक सर, हो गई सर मैडम से मुलाकात? हाँ, आज डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर जो भारत की इंचार्ज हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी के आदेश पर आज त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कोयला मंत्रालय के श्री पाल और लक्ष्मी नारायण, कोल इंडिया की तरफ से श्री मनीष श्रीवास्तव एवं चीफ मिस्टर पराग और अमतेश सहायक श्रम आयुक्त के त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मजदूरों को, जो कि कोल इंडिया में लगभग 3 लाख परमानेंट और 3 लाख ठेकेदारी मजदूर हैं, उनको जो छुट्टी सवेतन अवकाश मिलता है, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और आदेश किया है कि विस्तृत जानकारी 14 दिन के अंदर में दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त मैं जो 20 सूत्र में लगातार बातचीत हुआ है, एक त्रिपक्षीय सेटलमेंट हुआ है और त्रिपक्षीय सेटलमेंट में जो SC, ST, OBC के जो हमारे कर्मचारी हैं, कोल इंडिया में काम करते हैं, जिनका की प्रमोशन नहीं किया है और जिनको शोषण करती है कंपनी, ट्रांसफ़र करती है और डिमांड उठाते, उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग नोटिस जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त 50% जो वेतन वृद्धि की मांग की गई थी, हमने कहा है कि हम JVCCI एक गैर कानूनन कमेटी है, एक पक्षी कमेटी में हम उसमें भागीदार नहीं हैं और लगभग 200 कंपनी और कारखाने भी उसमें भागीदार नहीं हैं। वो अपने पिक एंड चॉइस के आधार पर गैर कानूनन समझौता पिछले बार भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं मानते। हम इसे मानते हैं कि 50% जो पिछला पेमेंट था उससे वृद्धि होना चाहिए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। दीपक सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले श्रमिकों के साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार वर्षों से चला आता रहा है? आखिर उनको उनका सम्मान कब तक मिलेगा? इसको लेकर आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि कोयला एक बहुत ही बड़ा ऊर्जा का स्रोत है और कोल माफिया भी आप सुने होंगे कि बड़ी मात्रा में कोयला खदानों से कोयला चोरी होती है और जब कोयला चोरी होती है तो नीचे से लेकर ऊपर तक उसका पैसा बढ़ता है। मगर कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है जो कि भारत सरकार की कंपनी है और मजदूरों के वेतन का कई करोड़ अरब रुपये उसमें शेयर के रूप में लगा है। यही एक कंपनी है जो कि मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी नहीं देती है, जबकि ID एक्ट में वर्ष कमेटी का प्रावधान है जिसमें चुने हुए लोग वर्कर्स के जाना चाहिए। मगर ये यहाँ का डायरेक्टर पर्सनल अपने आप में अपने डायरेक्टरों को और कुछ यूनियन के लोगों को चुनकर ऐसा समझौता कर लेता है और इसलिए अन्याय शोषण होता है। इसी के लिए हमने मांग उठाई है कि पूरे कोल इंडिया में जो 8 कंपनी हैं और करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, कैजुअल वर्कर हैं और 4 लाख आपके परमानेंट वर्कर है, 15-20 लाख आपके रिटायर्ड वर्कर हैं। इस तरीके से 20 लाख वर्गों के साथ जो शोषण हो रहा है, उनका शोषण का मुख्य कारण है कि क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं होगा, मनमाने ढंग से, गैर कानूनन ढंग से प्रबंधन अपने, जिसमें कुछ आपराधिक छवि के लोग भी हैं, उनको रखकर एग्रीमेंट कर लेती है और इसमें कोयला मंत्रालय अपनी भूमिका एक मूक दर्शक की भांति निभाता है। इसलिए NFITU, जिसमें कि हमारे सभी कंपनी के प्रमुख आए हैं, श्री रामकृपाल खुसेल जी आए हैं, श्री नंदनी घोष जी आए हुए हैं, श्री A सिंह आए हुए हैं, श्री अमिया सरकार जी आए हुए हैं, श्री सन्मुख रामटेक आए हुए हैं और अशोक जी आए हुए हैं, घनश्याम रहाटे जी और अन्य पदाधिकारी आए हुए हैं सभी कंपनियों के। वो ने प्रण किया है कि अगर अगली मीटिंग के पहले जो कि डेट तय हो गई है 14 अक्टूबर, अगर उस पर नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे आंदोलन। कहाँ से आए हैं? NFITU के उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष हो और राष्ट्रीय मंत्री हो। आपके जो ये दीपक जायसवाल जी ने जितनी भी बातें कही, आप उनसे सहमत हैं? निश्चित रूप में सहमत है। क्या लगता है आपको कि इतनी सारी डिमांड है, 20 लाख श्रमिकों की बात है, आपकी इस बात को यहाँ श्रम शक्ति भवन में सुनी जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा? ऐसा विश्वास लेके हम सब आए हुए हैं, भारत का विभिन्न प्रदेश से आए हुए हैं और जो कोल इंडिया में हमको जो मान्यता विषय और बाकी जो वर्कमैन है उनका विषय को लेकर आज सकारात्मक आलोचना हुआ और हमको लगता है कि आगे चलकर श्रमिकों का कुछ हित हो सकता है, ऐसा विश्वास है। और जो आलोचना का बात काम नहीं होगा तो NFITU पूरा देश भर में जितना प्रदेशों स्तर में कोल इंडिया का जितना भी कंपनी है उसी का सामने धारणा प्रदर्शन ये करने के लिए भी हम आज सूचना
मंत्रालय को, कोल इंडिया को जो प्रतिनिधि आए थे, कितनी संख्या उनको होने वाली है भी आपकी हम धरना प्रदर्शन में? कितने सूचना दे दीजिए। कितनी संख्या होने वाली है प्रदर्शन में आपकी? धरना प्रदर्शन में कितने लोग रहेंगे श्रमिक? बहुत इसमें सम्मिलित हो गए। इसमें बहुत सारे जितने भी हमारा सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि कोयला क्षेत्र में जो काम करते और जो ठेका मजदूर हैं, जो रेगुलर मजदूर हैं, उनको जितना भी उनका समस्या रहा हो, उनको समाधान कोई भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो मान्यता प्राप्त है कोई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम NFIT का ऊपर सबका विश्वास है और हमसे तो बहुत आदमी जुड़े हुए हैं, जितना भी वर्कमैन है कोयला क्षेत्र में काम करते हुए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि काफ़ी संख्या में प्रदेश स्तर में ये कार्यक्रम होगा। कोयला मंत्रालय के सामने भी, कलकत्ता में भी हमारा धारणा देने के लिए भी ऐसा सोच विचार रखे हुए हैं।